लो, आ गई महारानी। तुझे कितनी बार बोला है कि घर से बाहर मत निकला कर। एक हमारा समय था, सास के सामने नजर उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। और इनको देखो, लोक लाज की तो कोई चिंता ही नहीं है। तुझे कितनी बार समझाया है कि कोई जरूरत नहीं है ड्राइविंग सीखने की, पर नहीं, मेरी बात सुननी कहाँ होती है। बहुएं घर की इज्जत होती है और घर पर ही रहती अच्छी लगती हैं, ना कि सड़कों पर दौड़ती हुई। पर मेरी बात तो तुझे समझ में कहाँ आती है। मेरे इस घर में सुनता ही कौन है। पर मम्मी जी, कार चलाना सीखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और वैसे भी आजकल तो कार चलानी हर किसी को आती है। बेसिक चीजें हैं, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। और मम्मी जी, मैं सिर्फ कार चलाने सीखने जाती हूँ, कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। बस यही काम रह गया ना, है ना? बाहर जाकर कार सीखने में हाथ चलाओ और घर पर सास के सामने जबान चलाओ। पर मम्मी जी, मैं तो बस बस, खबरदार जो एक शब्द भी बोला तो। गलती हमारे बेटे की है, उसी ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। खुद तो 6-6 महीने के लिए बाहर चला जाता है और तुझे छोड़ के हमारे सर पर नाचने के लिए। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मम्मी जी, अगर मुझे कार चलाना आ जाएगा तो हमारे लिए तो आसानी होगी ना। कभी हम लोगों को बाहर जाना हो, मार्केट जाना हो, या फिर कभी आपको हॉस्पिटल जाना हो, तो मम्मी जी हमें तो आसानी होगी ना इसमें। अच्छा, तू तो चाहती है ये कि मैं तो हॉस्पिटल पहुंच जाऊं और तू घर में अकेली आराम से रह सके, है ना? यही चाहती है ना? सब समझ गई मैं तेरी चालाकी। मम्मी जी, ऐसा नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। बस बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे ना सर में दर्द हो रहा है और यहाँ खड़ी रहकर ना मेरे सर में और दर्द मत कर। जा अपने कमरे में और गुस्सा मत दिला मुझे। अब मम्मी जी, मैं ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। बड़ी बेशरम है तू। कल तुझे इतनी बातें सुनाई, तेरे पल्ले नहीं पड़ी क्या? अपने से बड़ों की ना बात सुननी है ना माननी है, बस करनी अपने मन की है। एक बात बता, अपने मायके में भी इतनी जिद्दी और इतनी ढीठ थी क्या तू? पर मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मैं इस टाइम गाड़ी सीखने जाती हूँ। तो फिर भी आप ऐसे डेली डेली गुस्सा करके अपना बीपी लो क्यों करती हो मम्मी जी? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, अगर मेरी इतनी चिंता होती ना तो मेरी बात मानती भी और मेरी बात सुनती भी। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं जो तुझ जैसी बहू मिली है मुझे। पर मम्मी जी, आप मुझे जो भी काम बोलते हो मैं सारे काम करती हूँ। फिर भी आप मुझे डेली डेली सुना के ऐसे क्यों फील करवाते हो कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, आपकी कभी सेवा करती ही नहीं। क्या सेवा? सेवा तो तू छोड़, पूरे समाज में इज्जत मिट्टी में मिला दी है हमारी। तुझे पता है बाहर लोग कितना ताना देते हैं मुझे कि तेरी बहू तो गई हाथ से। शादी के बाद गाड़ी भी चला रही है, नौकरी भी कर रही है, ये सब काम तो मर्दों के हैं। पर नहीं, तुझे तो बराबरी करनी है, तुझे तो मॉडर्न बनना है ना? मम्मी जी, यहाँ बात बराबरी करने की नहीं है, जमाने के साथ चलने की है, अपने पैरों पर खड़े होने की है, इंडिपेंडेंट बनने की है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें किसी की मदद ना मांगनी पड़े। अपनी मदद हम खुद कर सके, वो भी बिना किसी पर डिपेंड हुए। कैसे कैंची की तरह जबान चले जा रही है तेरी? तेरे मायके वालों ने यही सिखाया क्या कि बड़ों के सामने जबान लड़ाओ? बोल। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूं बेटा। मुझे क्या हुआ था और मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची? मम्मी जी, आपको हार्ट अटैक आ गया था और आपको हॉस्पिटल में लेकर गई, वो भी अपनी गाड़ी से खुद चलाकर। बट मम्मी जी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आप खतरे से बाहर हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने हमेशा तुझे बहुत भला बुरा कहा। मैं कभी भी नहीं चाहती थी तू कार चलाना सीखे। मैं तो हमेशा तुझे घर में बंद रखना चाहती थी। ना जाने तेरे को क्या क्या ताने दिए मैंने।
पर अगर तू कार चलाना नहीं सीखती तो पता नहीं आज मुझे क्या हो जाता। मुझे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, तो मुझे माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। हाँ बेटा, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे हमेशा यही लगता था बहू घर से बाहर जाएगी, कार चलाएगी, नौकरी करेगी तो हाथ से निकल जाएगी, परिवार की, रिश्तों की कदर करना भूल जाएगी। पर तूने मेरी आज आंखें खोल दी बेटा, बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के समान माना है। और ज़रूरी थोड़ी है कि कोई मॉडर्न हो या ज़माने के साथ चल रहा हो तो वो अपने परिवार को भूल जाएगा, बड़ों की इज्जत करना भूल जाएगा। मम्मी जी, सब लोग एक जैसे नहीं होते। आज भी लोग मॉडर्न होने के साथ साथ लोग अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कहीं ना कहीं मेरी सोच ही गलत थी। और मम्मी जी, ऐसा थोड़ी है कि सारे काम लड़के ही कर सकते हैं। आजकल की लड़कियां भी कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं, अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। और मम्मी जी, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। भगवान करे तेरे जैसी बहू सबको मिले। पता नहीं मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगी। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपने अपनों पर कभी एहसान थोड़ी करते। और वैसे भी आप ये सारी बात भूल जाइए और अपना ध्यान रखिए। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से वो इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है उसका कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन सभी तक पहुँच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।